नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय न्याय संहिता के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी आप लोगों को, जिसके अंतर्गत अगर पति के साथ प्रताड़ना होती है, मारपीट होती है, हिंसा होता है, उस की हत्या करने की कोशिश की जाती है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसके खिलाफ झूठे साक्ष्य सबूत देकर मामला दर्ज करा दिया जाता है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मामले दर्ज कराए जाते हैं, बेईमानी से मिथ्या साक्ष्य देकर गलत सबूत बनाकर न्यायालय में पेश किया जाता है और पति के अगेंस्ट झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं। तो अब इस सब पर रोक लगने वाली है भारतीय न्याय संहिता के इन सेक्शंस के अनुसार। अब अगर पत्नी झूठे साक्ष्य देकर झूठा मामला दर्ज कराएगी, झूठी गवाही देगी, झूठा सबूत इकट्ठा करेगी या मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पति के खिलाफ मामला दर्ज करेगी, तो पति के हक में भी अब कुछ कानून बन गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जिसमें वो अपने हक अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसा होने पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब तक पत्नियां पतियों के साथ झूठे मामले दर्ज कराकर, गलत सबूत देकर, उन्हें झूठे केसों में फंसाकर, धमकी देकर उनका शोषण करती रही हैं। काफी तेजी से झूठे मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें पत्नियां पति पर दबाव बनाकर, झूठे केसेस करके, डरा धमकाकर उनसे अपनी बात मनवाती हैं, मोटा पैसा ऐंठती हैं, मेंटेनेंस लेती हैं और पति के पास कोई कानूनी हक या विकल्प ऐसा नहीं था कि वो अपने बचाव में कुछ कर सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। काफी लंबे समय से पति लोगों की लड़ाई चल रही थी भारतीय कि पुरुष आयोग बनाया जाए, पुरुषों के हक में कानून बनाया जाए और पुरुष लोगों को अगर अपने हक अधिकारों का संरक्षण करना है, इंसाफ पाना है, उनके साथ धोखा हुआ है या गलत सबूत देकर पत्नियों ने मामला दर्ज करा दिया है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इस सब तरह के मामले अगर थे तो बदले हुए कानून में अब भारतीय न्याय संहिता के कुछ ऐसे सेक्शंस मैं बताऊंगी, जिसके अंतर्गत पति के साथ अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो वो किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी आपको। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। कई बार होता था कि पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए ससुराल में और लड़की नाराज होकर घर चली जाती थी और वहां से जो लड़की पक्ष वाले हैं वो लड़के के घर आकर लड़ाई झगड़ा करते थे, हाथ भी उठाते थे लड़के पर, मार पिटाई करते थे, धमकी देते थे उसे। एक से अधिक लोग भी आकर घर वालों पर हमला कर देते थे, हाथापाई करते थे। तो अगर अब ऐसा कोई भी लड़की पक्ष करेगा लड़के वालों के ऊपर, तो लड़के वाले ऐसे में BNS के सेक्शन 128 के अंतर्गत ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर हत्या का प्रयास किया गया है, होता था कि लड़का कहीं बाहर गया है, रास्ते में ही रोककर उसे धमकाया गया, मार पिटाई की गई, उसको बुरी तरह से पीटा और उसे जान से मारने की कोशिश की। अगर इस तरह का कृत्य करता हुआ कोई पाया जाएगा तो अब उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 107 और 108 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। ये दोनों सेक्शन हत्या का प्रयास और आपराधिक मानववध के इरादे से अगर किसी के साथ मारपिटाई की जाती है, तब इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। अगर झूठा सबूत देकर पत्नी मामला दर्ज कराएगी, झूठा साक्ष्य देकर मामला दर्ज कराती है, तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 225, 226 और 227 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें झूठा सबूत देने पर, मिथ्या साक्ष्य देने पर मामला दर्ज किया जाता है। गलत जानकारी या सबूत देने पर, जैसे पत्नियां पति की इनकम बढ़ा चढ़ाकर कर देती हैं, संपत्ति का ब्यौरा गलत दे देती हैं, इस सब तरह की जानकारी अगर गलत साझा की जाती है न्यायालय के समक्ष, तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। झूठा केस दर्ज कराने पर अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 244 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। 244 बेईमानी के इरादे से, गलत इरादे से झूठा दावा करके मामला दर्ज कराने पर किया जाता है। तो अब पतियों के हक में भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से जो भी बदलाव हुआ है, जो भी कानून बनाए गए हैं, उनका उपयोग वो अपने हक में कर सकते हैं। अगर उनके साथ किसी भी तरह का झूठा मामला दर्ज हुआ है, मार पिटाई हुई है,
और धमकाया जा रहा है या उन्हें मारने का प्रयास किया गया है, हत्या का प्रयास किया गया है, तो इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत वो मामला दर्ज करा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा मिसयूज जो हो रहा है वो झूठे केस करने का और झूठा सबूत देने का कोर्ट में, और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर जो केस किए जाते थे उसमें पति को अब राहत मिलेगी। इन सारे सेक्शंस का उपयोग करके वो अपना बचाव कर पाएंगे। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से पति के हक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि पत्नियों के हक में बहुत कानून बने हुए हैं और जितने कानून बने हैं उनका यूज कम, मिसयूज ज़्यादा हो रहा है वर्तमान में। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पति लोगों के हक में भी कानून बने, झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, गलत सबूत देकर कहानियां बनाकर जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसे कंट्रोल करने का यही एक रास्ता है कि जब ऐसा केस करने वालों को पनिशमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी तो झूठे मामले दर्ज होने अपने आप कम हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड